अरविंद केजरीवाल पर सबकी निगाहें हैं। स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट हुई। 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन सवाल बरकरार है कि विभव कुमार पीए अरविंद केजरीवाल, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट हुई, इस बात की पुष्टि या कहें कि स्वीकारोक्ति आम आदमी पार्टी कर चुकी है। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अरविंद केजरीवाल पीए विभव कुमार के साथ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज तक ना स्वाति मालीवाल सामने आई है, ना अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई बयान सामने आया है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल अपनी चुप्पी तोड़ सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ पहुंच रहे हैं, जहां वो अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद की जा रही है कि केजरीवाल कुछ बोलेंगे, लेकिन सवाल यह है कि 72 घंटे बीत गए हैं। जिस पीए विभव कुमार पर आरोप है, वो विभव कुमार लखनऊ पहुंचा, अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आया और अब बीजेपी यही सवाल उठा रही है कि जिस पीए के खिलाफ कार्रवाई करनी है, जिस अरविंद केजरीवाल को यह कार्रवाई करनी है, वो दोनों एक साथ इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। ऐसे में ये कैसे होगी? तो ये सब सवाल उठ रहे हैं उस तस्वीर के बाद कि विभव कुमार आज भी अरविंद केजरीवाल के साथ है। तो क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल खुद अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ में मौजूद हैं, अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ संजय सिंह भी मौजूद हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वीकारोक्ति की थी। अब जरा एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए। जब केजरीवाल एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं तो उस वक्त संजय सिंह के अलावा उनके पीए विभव कुमार भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर जिस गाड़ी में बैठकर केजरीवाल जा रहे हैं, उस गाड़ी में आगे वाली सीट यानी ड्राइवर के बगल में आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो पीए विभव कुमार हैं। साथ में संजय सिंह बैठे हैं, फोन पर बातें कर रहे हैं, इसलिए चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। बीजेपी इसी पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि जो व्यक्ति एक महिला सांसद से बदसलूकी करता है, जो एक महिला से मारपीट करता है, उस पर कार्रवाई करने के बजाय केजरीवाल उसे साथ लिए घूम रहे हैं। सवाल यह है कि अगर कार्रवाई करनी है तो फिर उसको साथ लेकर क्यों घूम रहे हैं, और अगर कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई कब होगी, क्योंकि 72 घंटे का वक्त बीत चुका है। शीश महल जो बन चुका है अपराध महल, उसमें हमला करवाने वाले स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा महिला सांसद पर वो और कोई नहीं, वो केजरीवाल ही थे। क्योंकि केजरीवाल के साथ ही विभव कुमार देखे गए एयरपोर्ट पर लखनऊ के। अब बताइए, 72 घंटे होने को है, इस व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर नहीं की जाती आम आदमी पार्टी के द्वारा। बस 30-32 घंटों के बाद संजय सिंह आकर एक स्टेटमेंट देते हैं कि सख्त कार्रवाई होगी, और ये सख्त कार्रवाई है कि आप विभव कुमार को लेकर घूम रहे हैं। इसका मतलब हमला विभव कुमार ने नहीं किया। हमला जैसे पीसीआर कॉल के रिकॉर्ड में लिखा है, जो 2 फोन कॉल किए स्वाति मालीवाल ने, हमला मुख्यमंत्री नहीं करवाया, अरविंद केजरीवाल नहीं करवाया। और सवाल ये बनता है, इसीलिए तो संरक्षण दिया जा रहा है, इसीलिए एफआईआर नहीं की जा रही है, इसीलिए कोई कार्रवाई। अब तो साफ है कि स्वाति मालीवाल भी क्यों चुप है, जो वैसे तो मुखर होकर बोलती है, पर वो चुप इसलिए है क्योंकि उन पर दबाव डाला गया है। कल भी हमने देखा संजय सिंह प्रयास कर रहे थे दबाव डालने का। मतलब साफ है, स्वाति मालीवाल पर भारी भरकम प्रेशर डाला जा रहा है कि वो स्टेटमेंट बदले, वो चुप रहे। और किस प्रकार से संरक्षण दिया जा रहा है केजरीवाल जी के द्वारा विभव कुमार को, इससे पता लगता है कि हमला केजरीवाल जी ने ही करवाया। और ये जिस प्रकार से शीश महल अब अपराध महल बन चुका है, और वहां पर द्रौपदी के चीरहरण की तरह एक चीरहरण हुआ एक राज्यसभा महिला सांसद का, मुझे लगता है इससे ज्यादा और प्रमाण की आवश्यकता नहीं। 4 दिन पहले सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई। आरोप लगा वैभव पर, जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं। इसके बाद 4 दिन बीत चुके हैं, ना अरविंद केजरीवाल ने कुछ कहा, ना स्वाति मालीवाल सामने आई। संजय सिंह ने जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हां, इस तरह की घटना हुई है, स्वीकारोक्ति हुई है,
और आश्वासन दिया था कि अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज सुबह अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के साथ लखनऊ पहुंचे हैं। इससे पहले दिल्ली के रोड शो में जरूर विभव कुमार साथ नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने संकेत स्पष्ट दे दिया है कि स्वाति मालीवाल से ज्यादा उनके पीए महत्वपूर्ण हैं और वो उनके साथ लखनऊ पहुंचे हैं। और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से अरविंद केजरीवाल का सामना होगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी विभव कुमार साथ मौजूद होंगे। सबको इंतजार, अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे, क्या एक्शन लेंगे। स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना ये दुर्घटना नहीं, साजिश है। जिस विभव पर जो अरविंद केजरीवाल के पीए बताए जाते हैं, संजय सिंह ने खुद स्वीकार किया कि हाँ, मुख्यमंत्री आवास के अंदर उनके साथ अभद्रता की गई और हम संज्ञान लेंगे। अरविंद केजरीवाल विभव से नाराज हैं। लेकिन कल रात की ये फोटो देखिए, लखनऊ एयरपोर्ट पर संजय सिंह भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं और विभव भी है। मतलब वही झूठ, मक्कारी और धोखा जो आम आदमी पार्टी के चरित्र में है, वो इस बार फिर दिखाई देता है। जब जब महिलाओं के सम्मान की बात हुई है, जब जब महिलाओं के आत्मसम्मान की बात हुई है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का चरित्र खोखला नजर आता है। स्वाति मालीवाल के साथ जो दुर्घटना हुई, ये पहली नहीं है। आज मुझे बहन संतोष कोहली भी याद आती हैं, जिनकी दुखद मृत्यु आज भी संदेह के घेरे में है। क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी में जो भी महिला किसी ऊंचे पद पर जाती है, वो वहां ठहर नहीं पाती। 2 दिन पहले संजय सिंह कह रहे हैं कि इस घटना में विभव का हाथ है और अरविंद केजरीवाल इस पर संज्ञान लेंगे, और अरविंद केजरीवाल उसे अपने बाहों में लेकर लखनऊ घूम रहे हैं। आप समझ लीजिए आम आदमी का पार्टी का चरित्र क्या है, सिर्फ लूटना, धोखा देना और मक्कारी करना। अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे हैं, अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, सवाल अखिलेश से भी पूछा गया स्वाति मालीवाल को लेकर, और अब अरविंद केजरीवाल से भी पूछा जाएगा, ऐसी हम उम्मीद जता रहे हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सवाल यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब है और गठबंधन के बाकी नेता इस पूरे प्रकरण पर कह क्या रहे हैं। देखिए पवन, कल जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अखिलेश यादव की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्वाति मालीवाल को लेकर के सवाल पूछा गया था, लेकिन अखिलेश यादव ने उस सवाल को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया था, उन्होंने सवाल पर रिएक्ट नहीं किया था। लेकिन आज चूंकि मामला अरविंद केजरीवाल से सीधी तरीके से जुड़ा हुआ है, उनके आवास से जुड़ा हुआ है, उनकी ही पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने इस मामले में PCR कॉल करके शिकायत भी की है और जिसकी घटना की पुष्टि राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के प्रकरण पर क्या बोलते हैं, क्योंकि जिस विभव कुमार पर, जिस पीए के ऊपर अरविंद केजरीवाल के ये आरोप लगा है, वो विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ जो अब से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फोटो सामने आई है, ट्वीट की गई है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि विभव कुमार तो अरविंद केजरीवाल के साथ घूम रहा है। यानी कि क्या कोई जांच कंप्लीट कर ली गई है या नहीं की गई है, तो अरविंद केजरीवाल कैसे उसी पीए को साथ में लेकर के घूम रहे हैं, जिसके ऊपर इस तरीके का सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी की महिला सांसद ने। तो निश्चित तौर पर अब से कुछ देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। सवाल अरविंद केजरीवाल से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड रखते हैं। तो सबको देखिए इस वक्त तस्वीरें देखिए, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। मीडिया के कैमरे लग चुके हैं। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक साथ दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव कह चुके हैं कि ये महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, पार्टी का मामला है, इस पर अरविंद केजरीवाल बेहतर विकल्प दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि यूपी में महिला सुरक्षा में यूपी सबसे फिसड्डी वो है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, उनके साथ अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। सबकी निगाहें आज इस जोड़ी पर रहने वाली हैं, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जरूर उठेगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया फोटो, जिसमें पीए विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली से लखनऊ पहुंचे और उसी गाड़ी में सवार हैं अखिलेश यादव,
के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक संकेत जरूर दे दिया है कि विभव कुमार उनके लिए महत्वपूर्ण है। पीए की भूमिका अभी भी उनकी बरकरार है और पीए की भूमिका में ही वो लखनऊ पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि एक्शन होगा तो एक्शन क्या होगा, और अगर महिला से अभद्रता हुई तो इसमें एक्शन लेने का अधिकार अरविंद केजरीवाल के पास कैसे, क्योंकि स्वाति मालीवाल की तरफ से पीसीआर कॉल की गई थी, पुलिस को बुलाया गया था। और अब देखना होगा कि स्वाति मालीवाल क्या कहती हैं, क्योंकि 4 दिन से स्वाति मालीवाल सामने नहीं आई हैं। मामला महिला सुरक्षा का है। एक पार्टी की महिला सांसद से सीएम के आवास पर मारपीट हुई, बदसलूकी हुई। पार्टी ने स्वीकार किया। ये सवाल न सिर्फ अरविंद केजरीवाल से पूछा जा रहा है बल्कि अखिलेश यादव से भी पूछा गया। तो अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं, महिला की सुरक्षा विषय है, लेकिन जो ये विषय एक ही पार्टी के बीच का है और एक ही पार्टी की सांसद है, एक ही पार्टी से वो संबंध रखती हैं, क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये बात सामने आई है, वो तभी जान सकते हैं जब हम जानकारी कर लें। अभी मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन महिला सुरक्षा में तो आंकड़े जो बताते हैं उत्तर प्रदेश सबसे पीछे खड़ा है। तो देखा आपने किस तरीके से कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करते हुए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये एक पार्टी का मामला है, एक पार्टी के अंदरूनी मामला है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि एक महिला के साथ बदसलूकी हुई, ये किसी का घरेलू, पारिवारिक या पार्टी का मामला कैसे हो सकता है। ये महिला सुरक्षा का मामला है और अगर बदतमीजी या बदसलूकी हुई तो एक्शन क्यों नहीं, ये सवाल उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल, वो भी सामने आए। उन्होंने भी आम आदमी पार्टी का बचाव किया और कहा कि ये अंदरूनी मामला है। वकील साहब ये दलील कैसे दे रहे हैं, सुनिए सर। तो अंदरूनी मामला है आप पार्टी का, ठीक है ना, तो आप जरा प्रज्वल के बारे में भी तो सोचिए ना, उसके बारे में क्यों नहीं बयान देते आप। वो जेडीएस का अंदरूनी मामला है, वहां तो आप चुप हो, वहां आपके प्रधानमंत्री जी भी चुप हैं। एक प्राइवेट इंटरव्यू में उन्होंने कुछ कहा है लेकिन पब्लिकली कुछ नहीं कहते। तो देखा, वो कह रहे हैं कि ये अंदरूनी मामला है और अंदरूनी मामले में दुहाई दे रहे हैं जेडीएस के मामले की। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि जेडीएस के मामले में बाकायदा एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी हुई है, तो फिर यहां पुलिस का एक्शन क्यों नहीं। सीधे विशाल के पास चलते हैं। विशाल, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर बाद शुरू होगी और सवाल ये बनता है कि क्या इसे पार्टी का अंदरूनी मामला कहकर पल्ला झाड़ा जा सकता है, क्योंकि मामला महिला के साथ हुई छेड़छाड़, बदसलूकी, मारपीट का है। पवन, देखिए, दोनों ही नेता अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव इस समय समाजवादी पार्टी का जो दफ्तर है उसमें आ चुके हैं। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हॉल है, जो ऑडिटोरियम है, उसमें दोनों नेताओं का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। किसी भी वक्त ये बताया जा रहा है कि दोनों ही नेता संयुक्त प्रेस वार्ता के लिए अपने जो ऑडिटोरियम है उसमें पहुंचेंगे और जहां इस समय हम मौजूद हैं। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल से सीधा सवाल पूछा जाएगा कि इस पूरे मामले पर उनका क्या स्टैंड है। और इस बात से तो बिल्कुल इनकार किया जा सकता है कि जिस तरीके से कुछ लोगों द्वारा ये कहा गया कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, आपस में बैठ करके बात कर लेंगे, निपटा लेंगे, तो ये मामला उससे बिल्कुल परे है, क्योंकि मामला पारिवारिक नहीं है। मामला एक महिला की जो सशक्तिकरण है उससे जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ एक महिला के साथ मारपीट का है, जो कि आम आदमी पार्टी की कोई आम कार्यकर्ता नहीं है। राज्यसभा सांसद हैं, मुखर चेहरा हैं, हमेशा सामने आती हैं और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं स्वाति मालीवाल। तो ऐसे में अगर ये सवाल उठता है कि उनके साथ सीएम आवास पे सीएम का पीए अगर इस तरीके से अभद्रता कर सकता है, मारपीट कर सकता है, तो निश्चित तौर पर गंभीर सवाल तो उठने बनते ही हैं। पवन, गंभीर सवाल उठने बनते हैं। सबकी निगाहें अरविंद केजरीवाल पर हैं। वहीं बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया आई है। आइए आपको सुनवाते हैं बांसुरी स्वराज क्या कह रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब घर पर मौजूद थे, तब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ओएसडी ने बदतमीजी करी है स्वाति मालीवाल जी से, जो आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा की मेंबर हैं। मैं क्या कहूँ, मैं शॉक्ड हूँ
कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। अभी तक आम आदमी पार्टी ने केवल निंदा करी है, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यदि अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता, अपनी ही पार्टी की एक महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते अपने ही आवास पे, तो वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे। तो केजरीवाल पर चारों तरफ से हमले हैं, बीजेपी हमलावर है। सवाल यह है कि अगर मामला महिला सुरक्षा का है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं, और सवाल यह भी कि क्या विभव कुमार ने अगर ये किया है जो कि आम आदमी पार्टी ने स्वीकार किया है, तो फिर पुलिस को शिकायत क्यों नहीं। क्योंकि कैसे अरविंद केजरीवाल इस मामले में कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का भी नाम उस पुलिस कॉल में था, अरविंद केजरीवाल का हवाला दिया गया था उस पूरी कॉल के अंदर। अब 1 जून तक बेल पर बाहर अरविंद केजरीवाल ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। आज लखनऊ पहुंचे हैं, इंडिया अलायंस के साथ मिलकर संयुक्त प्रेस वार्ता अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ केजरीवाल मंच साझा कर रहे हैं। यूपी में केजरीवाल ने कैंडिडेट नहीं उतारा है। आम आदमी पार्टी अखिलेश राहुल की जोड़ी को सपोर्ट कर रही है। इसी समर्थन को मजबूत करने के इरादे से केजरीवाल लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। इंडिया अलायंस के समर्थक में वोट की अपील करेंगे। यूपी से केजरीवाल पंजाब निकल जाएंगे, लेकिन यहां मामला अलग होगा। यहां अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के खिलाफ वोट मांगेंगे। जो अरविंद केजरीवाल लखनऊ में अखिलेश के और राहुल के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, पंजाब में जाकर वो राहुल का विरोध करेंगे। अब आपको ब्रजेश पाठक की एक वक्तव्य सुनवाते हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्ष कितना भी एकजुट हो जाए, एनडीए 400 पार जरूर करेगा। इंडी गठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा। केजरीवाल हो या खड़गे हो या राहुल गांधी की पीसी कोई असर नहीं डाल रही है। ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए दलदल लोगों का समूह है और इन लोगों को जनता ने अपने अपने स्टेट्स में नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले से 0 है। केजरीवाल का कोई मतलब नहीं है और समाजवादी पार्टी गुंडे माफियाओं के एक इकट्ठा हुए लोगों के समूह के एक ग्रुप का लीडरशिप है और परिवार की लीडरशिप है। जनता ने इन्हें नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी और प्रदेश में 80 में 80 सीटें बीजेपी जीतेगी।